Hi, this is Suraj. So today I will be discuss on topics that how to be fearless and also how to control fear. And also I will talk about what would be the consequences of fear. Okay. तो मैं आप लोगों से हिंदी इंग्लिश दोनों में बातें करूंगा क्योंकि ऑल्सो आई वाज गेटिंग सम मैसेज फ्रॉम यू गाइस दैट कैन यू मेक वीडियो इन इंग्लिश और नॉट, सो इट माइट बी हेल्पफुल फॉर मी। ओके, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर दोनों दोनों लैंग्वेज में आप लोगों से बातें करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आई वांट टू टॉक टू यू विथ यू गाइस ऑन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो सबसे पहले मैं अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना, इस वर्ड का तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वर्ड है। ठीक है, हम लोग एग्जाम के लिए डर नहीं, ये डर ऐसी चीज़ है ना कि मैं क्या बताऊँ, अगर एग्जाम में इस डर के कोई भी डर के साथ जा रहे हो ना आप, तो सबसे पहले जो भी आपकी रिजल्ट आने वाली है उसमें आपकी कम ही आएगी। ठीक है, जितने मार्क्स आपके आ रहे हैं उसमें कमी आनी है। इतनी डेंजरस वर्ड है हम लोग स्टूडेंट के लिए, और स्पेशली मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो डर ऐसा नहीं है कि डर नहीं होना चाहिए, डर होना चाहिए लेकिन उस लेवल तक क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि डर से आप माइंड को इतना डरा दियो कि वो उस तरह से ऑपरेट ही नहीं करे। ठीक है, सो माइंड विल नॉट ऑपरेट अप टू दैट लेवल। ओके, सो यू शुड नॉट डू लाइक दिस। तो सबसे पहले मैं अगर फियर का बात करूँ ना आप लोगों से, फियर वर्ड दिमाग से आप बिल्कुल भी निकाल ही देना है, क्योंकि ये चीज़ ना डर से कुछ होना ही नहीं है। डरोगे जो भी करने वाले हो वो भी नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि मैं ऑलरेडी आई फेस दिस वर्ड इन माई लाइफ गाइज, क्योंकि मैं खुद ही इतने साल में एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया, कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जैसे गेट IAS। तो मैं देखा कि उस तरीके से जितने मेरी रिजल्ट आने वाली थी उससे डर के कारण थोड़ी बहुत मेरी रिजल्ट कम हो गई। यही एक डर, मैं सबसे पहले मैं डर को बोलूँगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा फियर करता था कि अपने रिजल्ट से, अपने जस्ट आई वाज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर्स एंड ऑल्सो आई वाज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट रिजल्ट। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को बोलूँगा कि ये जब भी आप सोचोगे ना आगे के बारे में, तभी आपको ये डर आपके अंदर आएगी। और डर ही एक ऐसी चीज़ है कि आपकी जो कैपेबिलिटी, व्हाट यू हैव कैपेबिलिटी टू डू दिस थिंग्स गाय, इट विल डिक्रीज योर कैपेबिलिटी। ओके, इट विल डिक्रीज योर इफिशिएंसी। दिस वर्ड फियर वर्ड विल डिक्रीज योर इफिशिएंसी। दिस इज द थिंग्स। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा कि फियर वर्ड को सबसे पहले आप लोग अपने दिमाग से, अपने दिलो दिमाग से रिमूव कर दो, क्योंकि ये कोई डर अगर है अंदर में तो आप कुछ भी उस तरीके से नहीं कर सकते जो आपकी अंदर कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट विथ यू गाइस, प्लीज यू शुड रिमूव फियर वर्ड फ्रॉम योर माइंड। ओके, क्योंकि देखो सबसे पहले डर के तो कुछ होना है ही नहीं। डरोगे तो क्या होगा, जो भी होगा ना वो भी नुकसान होगा। तो डरे ही क्यों? जस्ट व्हाई शुड आई अफ्रेड अबाउट एनीथिंग? ओके, व्हाई शुड आई अफ्रेड अबाउट एनीथिंग इफ आई वुड नॉट दिस थिंग्स हैपन इन माई फ्यूचर्स। ओके, अगर ये चीज़ हमारे भविष्य में होगा ही नहीं, कुछ होना ही नहीं, अच्छा करना है, तो इस वर्ड के लिए हम क्यों चिंतित? व्हाई ऑलवेज रिग्रेट अबाउट दिस वर्ड? ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ यू शुड बी फियरलेस, यू मस्ट हैव टू बी फियरलेस। अब मैं बता रहा हूँ फियरलेस कैसे होना है। देखो, कोई भी आप काम करते हो ना, तो सबसे पहले क्या होती है, आप लोग सुने होंगे डर के आगे जीत है। तो कोई भी चीज़ हम जस्ट ऑल्सो आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ आई टॉक अबाउट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, just you are preparing for any examination, and I'm taking example of gate examination, IA examination, UPSC examination, whatever it may be. Okay, आप क्यों कर रहे हो ऐसा? तो सबसे पहले उसको आप इतना बड़ा रीजन बना दो ना, इतना बड़ा जो आप why you want to do this, why you want to crack this examination. First of all you have to select the reason why you want to do this. Okay, सबसे पहले आप रीजन कलेक्ट करो, उसमें से वो रीजन ना आप फियर के जगह पे उस रीजन को चिपका दो। ठीक है, क्योंकि फियर, जब भी आपके अंदर फियर आएगी, यार मैं तो कर रहा हूँ, मेरे से होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से हो गई ना, तो फिर आपकी जो भी रिजल्ट आने वाली है वो उस तरीके से नहीं आएगी जिस तरीके से आप करना चाहते हो। ठीक है, आपके अंदर कैपेबिलिटी है करने की, उस तरीके से नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप रीजन ढूंढ लो कि व्हाई शुड आई डू दिस थिंग्स, और व्हाई शुड आई क्रैक दिस एग्जामिनेशन। जस्ट यू हैव टू कलेक्ट द रिजल्ट, जस्ट यू हैव टू रिसेलेक्ट द रीजन, एंड जस्ट यू हैव टू वर्क ऑन दैट रीजन। ओके, नॉट ऑन द फियर। तो सबसे पहले आप लोग, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फियर वर्ड को आप लोग रिमूव करो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सबसे बड़ी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि क्या चीज़ है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो क्योंकि ये सब चीज़ें ना जो मैं पर्सनली जो मैं बातें कर रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं ऑलरेडी आई फेस दिस थिंग्स गाइस। ओके, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों तक मैंने अपने एग्जाम के लिए मैंने प्रिपरेशन किया, अभी भी कर ही रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उस तरीके से उतना नहीं दे पाता जितना मुझे देना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी आई एनरोल माई सेल्फ इन सम बिजनेस ऑल्सो। That's why I decided I should make my experience video. Okay, what I experienced in my life, just I'm trying to talk to you, just want to share with you guys. Okay, तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही, मैं कुछ जो भी है चीज़ है, जो मोटिवेशनल चीज़ हो, या कुछ भी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग भी हमको सपोर्ट कीजिए, जिससे हम भी थोड़ा बहुत मोटिवेटेड रहे, कि जस्ट ऑल्सो आई वांट टू गेट सम मोटिवेशन फ्रॉम यू गाइस, कि व्हाट आई एम telling to you, it is really helpful for you. That's why you are liking this video, that's why you are comment
in comment section. Okay, also if you have any problem, if you want to ask anything for related to your examination, it may be any other things. Okay, you need to comment in comment section, so I will try to reply on that same times. Okay, तो चलिए फिर मैं आप लोग से ऐसे ही मैं बातें करता रहूँगा। तो ये मुझे लगी कि बहुत ही, क्योंकि अभी जैसे मैं गेट की बातें करूँ तो गेट अभी बहुत ही नज़दीक आने वाली है, तो बहुत सारे लोग ना डर के मारे ही छोड़ देंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं आप लोगों से और चीज़ बातें करना चाहता हूँ कि डर के मारे ना अभी जो जितने भी एग्जाम की नज़दीक आते हैं ना, तो कितने सारे लॉट्स ऑफ स्टूडेंट दोज हु आर गिव अप। ओके, बिकॉज ऑफ ओनली वर्ड फियर। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट आर गिव अप बिकॉज ओनली वर्ड फियर। डर से कितने लोग अपने एग्जाम को भी छोड़ देते हैं प्रिपरेशन करना, क्योंकि इतने साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर उनके अंदर एक डर समा जाती है। ठीक है, वही डर उनको एग्जाम से क्विट करने पे मजबूर कर देता है। जस्ट सोचो कितनी बड़ी पावरफुल वर्ड है ये वर्ड हम लोग लिसन, हमें कितने निगेटिव वर्ड है ये फियर। तो सबसे पहले गाइज आप लोग प्लीज़ आप यू शुड नॉट बी गिव अप ऑन एनी थिंग्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन एग्जामिनेशन, वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ। ओके, जस्ट यू शुड नेवर बी गिव अप, जस्ट यू हैव टू बी पॉजिटिव माइंडेड। ओके, जस्ट यू हैव टू बी हार्ड वर्कर। ओके, अगर हार्ड वर्क करते हो ना तो आपके अंदर ना एक पॉजिटिविटी आ जाएगी। ठीक है, कि मैं ये कर रहा हूँ तो ये होगा ही। ठीक है, इस तरह की वर्ड आपके अंदर आ गई ना, तो एक आपकी स्ट्रांग मेंटेलिटी हो जाएगी। तो आप ये फेयर वर्ड आपके ऑलरेडी आपकी दिमाग ओवरकम कर लेगी, क्योंकि आपकी हार्ड वर्क ओवरकम करेगी। ठीक है, क्योंकि आप उतने मेहनत कर रहे हो, तो मेहनत आपको जवाब देगी कि यार जस्ट यू आर डूइंग हार्ड वर्क, यू शुड नॉट बी अफ्रेड अबाउट एनीथिंग, just you have to do by your just you have to do give 110% by your side, nothing more than that. Okay, you should not be focused on your fear work, just you have to focus on your hard works. तो दिस इज द ये हार्ड वर्क और फियर दोनों कंपनसेट एक दूसरे से कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्यों ना हम लोग हार्ड वर्क को मेहनत को ही दें, क्यों हम लोग फालतू में अपने दिमाग को प्रेशर बढ़ाएं, दिमाग को क्यों अपने आप को प्रेशराइज करें फियर वर्ड लेके, डर को लाके। ठीक है, तो चलिए मुझे यही सब चीज़ें आप लोगों से बोलना था। तो फिर मैं अगले वीडियो में मैं आप लोगों से और भी कुछ बहुत ही जो भी मुझे लगे मैं आप लोगों से बातें करता रहूँगा पर ऑन रेगुलर बेसिस। ओके गाइस, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए हमको भी, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, जो भी कर रहे हैं अच्छे से कीजिए। ठीक है, बाय, थैंक यू।